हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो, नेक्स्ट वीक के लिए मैं रीडिंग करने वाली थी, मैंने बोला भी था। तो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर द कमिंग वीक, जो अगला हफ्ता है आने वाला, कैसा रहेगा आपके लिए। और मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ की ही हम बात करने वाले हैं इस रीडिंग में। सो नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, वार्निंग क्या है, मैसेजेस क्या है, सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ऐसी रहेगी इस वीक में आपके लिए। चलिए देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे द स्टार कार्ड है, विच इज़ एन एक्वेरियस एनर्जी, कुंभ राशि। और बॉटम डेक में यहाँ पे टावर कार्ड है। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है ये पीरियड या ये वीक है आपके लिए हीलिंग का। ओके, मुझे लगता है कि अब तक आप के लाइफ में कुछ ऐसा था जो मे बी हाल फिलहाल में या रिसेंटली कुछ ख़त्म हुआ है, या कुछ बहुत ही बुरा हुआ है आपकी ज़िंदगी में। ओके, जिसके बाद आप टूट गए, बिखर गए और आप काफ़ी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में थे। तो मुझे लगता है कि आपने होप्स खो दिए थे, क्योंकि अक्सर ये एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि हमारी लाइफ में अगर कुछ बहुत बुरा होता है तो हम होप्स हार देते हैं, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा माइंड बहुत हेल्पलेस फील करने लगता है और हमें लगता है कि हमारे साथ कब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। सो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि आपके केस में कुछ रीसेंट पास्ट में हुआ है जो जिसने आपको तोड़ के रख दिया। ओके, ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती है, ये कोई फैमिली इशू हो सकती है, कोई करियर इशू हो सकता है, जिसने आपके ज़िंदगी को अपसाइड डाउन करके रख दिया। सो अगले 7 दिनों में कुछ ऐसा होगा जहाँ पे हीलिंग, दिस इज़ अ साइन ऑफ हीलिंग। स्टार कार्ड हीलिंग को दर्शाता है। ओके, होप को दर्शाता है, फेथ को दर्शाता है। अगर आप कोई प्रेयर्स कर रहे थे, या आप कुछ फास्टिंग, जैसे होता है ना कि फास्टिंग करना या विशेस मांगना, कोई मैनिफेस्टेशन करना, फाइनली वो पूरी होते हुए दिख रही है इस वीक। ओके, आपका लक आपको फेवर करेगा। और अब क्या होगा कि एक इम्प्रूवमेंट देखोगे आप। जो भी ये सिचुएशन है, जो भी ख़राब हुआ है, उससे आपको एक रे ऑफ होप दिखेगी और कुछ बेटर होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हीलिंग, पीरियड ऑफ हीलिंग। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? दिस वीक स्ट्रेंथ कार्ड है और बॉटम डेक में द वर्ल्ड कार्ड है। लियो एनर्जी है। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे गणेश जी देख लो, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर यहाँ पे डिपिक्ट हुआ है, तो ब्लेसिंग्स ले लो गणेश जी की। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक में आप खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, खुद में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। अगर आप वीक पड़ गए थे, या अगर आप को ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर वो करेज नहीं रही, वो हिम्मत नहीं रही कोई चीज़ करने की, एक जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, स्ट्रेंथ होता है, करेज होता है, वो नहीं रहा, तो फाइनली आप खुद से ही यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी करेजियस। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, ठीक है। और आप खुद से ही काफ़ी कनेक्टेड फील करोगे। ओके, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी। व्हाट मोर डू वी हैव? द मैजिशियन और बॉटम डेक में हाइरोफेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली आपके फाइनेंसेस, आपका करियर,
आपकी स्टेबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी द मैनिफेस्टर इन योर करियर। आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे आपके करियर में, ठीक है। तो कंट्रोल आपके हाथ में दे रहे हैं यूनिवर्स, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, पॉजिटिवली करना है या नेगेटिवली करना है, वो आपके हाथ में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत वाइजली ये टाइम यूज़ करना है नेक्स्ट 7 डेज़, क्योंकि कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हो मुझे आप, जो आपको एक सिक्योर वाली फीलिंग देगा, एक पॉजिटिव फीलिंग देगा और आपको अबंडेंस आपके लाइफ में लाएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी माइंडफुल कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को कैसे इस्तेमाल करते हो। देखिए, अगर आपको जादू दिया जाए, आपको जादू की अगर पावर दी जाए, तो आप उससे अच्छा करते हो या आप उससे कुछ बुरा करते हो, वो आपके हाथ में है। क्योंकि पावर तो दे दी है आपको, बट उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हो वो आपके हाथ में होता है। उसी तरह एक मैजिशियन भी होता है कि जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, अच्छी इस्तेमाल भी कर सकता है। सो आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, ओके। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज़ थे या कोई ऑफिशियल कुछ काम थे जो ठीक नहीं चल रहे थे, उस पर आपका फाइनली कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। सो या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में इस वीक, वो देख लेते हैं। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। व्हाट आर द मेजर ब्लेसिंग्स? ओके, तो हमारे पास जो कार्ड आया है वो कम्युनिटी का है और कम टू द एज का है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हम अक्सर बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या आसपास के जो लोग हैं, सोसाइटी है, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, और इस वजह से हम हमारे ड्रीम्स अधूरे छोड़ देते हैं, हम उस पर काम करना छोड़ देते हैं या हम शुरुआत ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं मेरी फैमिली क्या बोलेगी, पता नहीं मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, पता नहीं ये क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे। और उससे आप फाइनली छुटकारा मेंटली, देखिए सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। हमारे लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं, किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि क्या करना है आपके लाइफ के साथ वो आपके हाथ में है। सो यहाँ पे आप मुझे इस वीक में कुछ आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाकर कुछ करते हुए दिख रहे हो, ओके। अब तक आप लोगों के बारे में सोच रहे थे, लोग क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली क्या बोलेंगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें आप डिसाइड करते हुए दिख रहे हो या प्रैक्टिकली ऐसी कुछ चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हो जो थोड़ा सा अलग होगी आपके लिए, लेकिन यही चीज़ें आप हमेशा से करना चाहते थे, ठीक है। मतलब एक एज पे आ जाना, जैसे एक पहाड़ के एज पे आप आ गए एंड इट्स लाइक करो या मरो वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो कुछ डिसीजंस मुझे आप लेते हुए दिख रहे हो जो हट के होंगे आपके आइडियोलॉजी से, आपके कंडीशनिंग से, आप जिस तरह की बैकग्राउंड से पले बड़े हुए हो उससे कुछ अलग, समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है, ये सही होगा कहना। व्हाट मोर डू वी हैव? एंड आपको सपोर्ट मिलेगा। अब तक आपको अगर लग रहा था कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा लोगों का, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको इंस्पायर करेंगे, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव दिस वीक? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? टिकटॉक एंड बॉटम डेक में है ब्लेस, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, ओके। आपको ब्लेसिंग्स मिलने का वक्त आ चुका है, द टाइम इज़ हियर, ओके। एंड देखिए, ब्लेसिंग्स तो सबको मिलती है, लेकिन ब्लेसिंग्स को रिसीव करना सबको नहीं आता। कई बार आप ब्लेसिंग्स खो देते हो जस्ट बिकॉज आप रेडी नहीं हो, आपको पता ही नहीं है, ओके, या आप अनअवेयर हो। सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका टाइम आ चुका है टू रिसीव ब्लेसिंग्स, टू रिसीव गाइडेंस, डायरेक्शन, ओके, आपकी लाइफ में जो बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये भी यहाँ से इस कार्ड को देखकर ये भी लग रहा है कि आपको इस वीक में टाइम कॉन्शियस रहना है, ओके। आपको खुद को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टाइम का एक अवेयरनेस देनी है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपने टाइम, जो मुझे टाइम मिल रहा है उसको मैं किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। क्या मैं टाइम पास करके बेड पे सो के ऐसे टाइम गंवा रहा हूँ या मैं अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, ओके। और लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना है कि लॉन्ग टर्म में मुझे क्या गोल्स है, मुझे क्या हासिल करना है और मैं उसके लिए अभी से क्या कर रहा हूँ,
ठीक है। सो टाइम कॉशियस होना है आपको, ये कहा जा रहा है आपको। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। अब मुझे बताइए कि कल का जो दिन था 14 अप्रैल 2023, क्या वो फिर से आएगा? कभी नहीं आएगा। ओके 2024 में 14 अप्रैल ज़रूर आएगा, लेकिन वो वक्त अलग होगा, वो सिचुएशन अलग होगी। सो ये वक्त जो होता है, ये जो 24 आवर्स आपको दिए हैं, ये आपके फ्यूचर को भी डिसाइड करते हैं, आपके प्रेजेंट को डिसाइड करते हैं। तो टाइम कॉशियस होने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके लेट्स सी आपकी इमोशनल लेवल पे या रिश्तों के लेवल पे क्या होने वाला है इस वीक। क्या फील करोगे आप? ओके लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो है बाइटिंग थ्रू, और द बॉटम डेक में द फैमिली। ओके मैंने आपको अभी जस्ट बोला राइट। अभी मैं जब ऊपर कार्ड्स देख रही थी तब मैंने आपको एक चीज़ बोली कि आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके करोगे, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके कुछ करते हुए दिख रहे हो। चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपका करियर हो, यू आर डूइंग समथिंग जो आपके लिए अनयूजुअल होगा। वहीं मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंडीशनिंग कुछ अलग तरीके से हुई है। या तो आप अपने पार्टनर से अलग हो, आपके रिलीजन अलग हो सकता है, आपका कास्ट कल्चर अलग हो सकता है, आप दोनों में कुछ बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को लेकर रेडी हो टू क्रॉस सम लाइंस। ठीक है, मतलब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप किसी तरह से ये चीज़ या तो फील करोगे, या तो रियलाइज़ करोगे, या तो आपके लव लाइफ में कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप अपने लव लाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा करोगे जो इट्स लाइक डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल सेल्फ। ओके कुछ एक्शंस, कुछ डिसीजंस आपके ऐसे होंगे जो प्रूव करेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकते हो। ओके और यस, फिर से मैं बोलूँगी कि ये बहुत अनयूजुअल होगा। आपकी कैरेक्टर नहीं है ऐसा, आप ऐसे नहीं हो, लेकिन यू विल डू समथिंग फॉर योर पार्टनर और योर रिलेशनशिप, या कोई ऐसा एक्शन लोगे, डिसीजन लोगे जो आपके लिए भी काफ़ी डिफरेंट होगा। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है स्प्लिटिंग अपार्ट, और बॉटम डेक में है द टेमिंग पावर ऑफ द स्मॉल। ओके मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होगा इन द नेक्स्ट 7 डेज़ कि स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है आपके पार्टनर के साथ। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इस रिश्ते से या अपने पार्टनर से दूर होकर, सेपरेशन में होकर, आप अपनी खुशियों का गला घोट रहे हो कहीं ना कहीं। ओके आपको ऐसा फील होगा कि मैं क्यों अपनी खुशियों से भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, जब मुझे ये प्यार चाहिए ही है, जब मुझे सामने वाला पर्सन चाहिए है, व्हेन आई लव दिस पर्सन, व्हेन आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ, मैं इससे भाग क्यों रहा हूँ? क्योंकि उससे आपको सिर्फ दुख मिल रहा है, उससे आप खुद को सिर्फ ओके मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि आप एडजस्ट कर लो ना थोड़ा सा, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, मैं XYZ चीज़ के बारे में बोल रही हूँ आपको कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो एडजस्टमेंट सुनते ही आपके मन में क्या फीलिंग आती है? अच्छी फीलिंग नहीं आती है ना। आपको बोला जा रहा है कि एडजस्ट कर लो, ठीक है, तो ये आपके मन के खिलाफ है, यू आर नॉट एन्जॉइंग इट। तो ऐसा ही है, आपके पर्सन को फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हो, यू आर नॉट हैप्पी। अगर आपने अपने पार्टनर से दूरी बना ली है या आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं और आप भी उनके सिवा रह रहे हो, तो इट्स जस्ट एडजस्टमेंट जिसमें आप खुश नहीं हो। ठीक है, आप खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। व्हाट मोर डू वी हैव? आपकी क्या फीलिंग्स और इमोशंस होंगे? और आपको ये जो फीलिंग है ना,
दूर रहने वाली, सेपरेशन में रहने वाली, ये इतनी अच्छी नहीं लगेगी। इनर ट्रुथ है और बॉटम डेक में है द अराउजिंग। देखिए आपको कुछ सोल शॉक मिलने वाला है इस वीक, जो आपको ट्रिगर करेगा कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनो, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने विजडम की सुनो और अपने दिल के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए आपको एक सोल शॉक मिलेगा। ओके, सो बहुत पावरफुल और बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट्स होने वाले हैं आपके इमोशनल, लाइक ऑन योर इमोशनल लेवल। तो वीक के एंड में आते आते आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड फील करोगे इमोशनली। ओके, हो जाता है कभी कभी हम लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में इतने खो जाते हैं, करियर बनाना है, मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे ये लाइफस्टाइल बनानी है अपनी, हम इतना खो जाते हैं कि हम प्यार, रिश्ते, इन चीज़ों को साइडलाइन कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ चल रहा है काफ़ी टाइम से कि आपने यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड योर सेल्फ फ्रॉम लव, फ्रॉम फीलिंग्स, फ्रॉम इमोशंस, और फाइनली मुझे लगता है कि आप उस यू विल बी इन अलाइनमेंट ऑफ योर इमोशंस। ठीक है, और एक लास्ट कार्ड देखते हैं, व्हाट मोर डू वी हैव फॉर योर फीलिंग्स और इमोशंस। द डेलिवरेंस और बॉटम डेक में है अगेन द टेमिंग पावर ऑफ स्मॉल। यस, देखिए मुझे ऐसा लगता है आप कुछ कंट्रोल छोड़ते हुए दिख रहे हो फाइनली, कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखना है, या मुझे अपनी फीलिंग्स और नहीं छुपानी है, मुझे अपने आप को मुझे एडजस्ट नहीं करना है, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे एक फुल फ्लेज्ड कनेक्शन चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए। सो आप फाइनली कुछ चीज़ें रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, चाहे वो आपकी माइंडसेट हो, चाहे वो आपकी कोई आदतें हो जो इस रिश्ते के लिए ऑब्स्टैकल बन रही है किसी भी तरह से। ठीक है, क्योंकि आपको एडजस्ट करते हुए अब अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, ओके, चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इमोशंस होने वाली है इस वीक। आपके पार्टनर क्या फील करेंगे या उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं टुवर्ड्स यू। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए द क्लिंगिंग का है पहला कार्ड और बॉटम डेक में है डेवलपमेंट। ओके, मुझे आपके पर्सन इस वीक काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पैशन गेन करते हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें एकदम से नहीं होगी, मैं आपको बता दूँ, इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। आप कहोगे दी हम ऑलरेडी इतना पेशेंस रखते हैं, पेशेंस रख रख के थक चुके हैं, कितना पेशेंस रखें, लेकिन आपको रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपके तरफ खिंच रहे हैं, और उनके अंदर के आपको लेकर फीलिंग्स, जो पैशन है, जो डिवोशन है, वो इतना ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगे टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, बट ये बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस, ये जो होगी वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होगी, स्मॉल स्टेप्स लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ। ठीक है, लेकिन दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। व्हाट मोर डू वी हैव आपके लिए, और क्या है यहाँ पे। डेवलपमेंट है और बॉटम डेक में है रेजोल्यूटनेस। ओके, सेम कार्ड निकलना बहुत बड़ी बात है। सेम कार्ड अभी बॉटम डेक में था, अभी फिर से आया है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। इनका माइंड चेंज होना या कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत रिजिड है, इनकी माइंडसेट बहुत फिक्स्ड है। ये जल्दी से किसी की बातों में नहीं आते हैं, या ये जल्दी से इमोशनल नहीं होते हैं। इट टेक्स टाइम। बहुत स्लो मूविंग पर्सन है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपके लिए बताया ना कि आप अपने यूजुअल सेल्फ से, अपने कैरेक्टर से हटकर कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, ऐसा ही एग्जैक्टली मुझे कुछ आपके पर्सन करते हुए दिख रहे हैं फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर यू। अपने ओरिजिनल सेल्फ से हटकर कुछ बिहेवियर इनका आपको फील हो सकता है आपके लिए, जस्ट टू बी विथ यू, जस्ट टू रीयूनाइट, जस्ट टू मेक थिंग्स राइट। ओके, लेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं। व्हाट मोर डू वी हैव।
यूथफुल फॉली है और बॉटम डेक में अबंडेंस का कार्ड है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इनके एक्शंस जो होने वाले हैं ना वो बहुत सोचे समझे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बोला ना आपको, अपनी पर्सनालिटी से हटकर इनके एक्शंस होने वाले हैं। मतलब अगर ये बहुत सीरियस काइंड पर्सनालिटी के टाइप के इंसान हैं तो ये कुछ फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ, या फिर बहुत हल्का फुल्का जेस्चर, जैसे आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करना और समथिंग लाइक दैट, जो बहुत सोचा समझा एक्शन नहीं होगा। बहुत इम्पल्सिवली कुछ एक्ट करेंगे, बहुत इमेच्योर कुछ एक्शंस इनके आ सकते हैं, बट उसका जो पीछे का इंटेंशन होगा वो सही होगा, राइट होगा, ठीक है। और ये जो भी ये पर्सन एक्शन आपकी तरफ लेते हुए दिख रहे हैं उसका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। व्हाट मोड वी हैव, वेटिंग बॉटम डेक में है द कॉल्ड्रन। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने लाइक सेल्फ लव एंड रिन्यूअल एनलाइटमेंट, इस चीज़ पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान होगा। वो अपनी सेल्फ रीजनरेशन पे काफ़ी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, खुद से प्यार करना, पेशेंस। देखिए इनके अंदर पेशेंस बहुत है, ये पर्सन बहुत कंट्रोल कर पाते हैं अपने आप पे, ओके। दिस इज़ अ वेरी पेशेंट पर्सन, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बैलेंस देखोगे इनके अंदर कि ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं, एक्शंस ले भी रहे हैं, पेशेंस भी रख रहे हैं आपके लिए, वेट भी कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी चीज़ का दबाव नहीं डालेंगे, ठीक है। तो एक बैलेंस देखोगे आप इनके अंदर कि एक इंसान थोड़ा सा रिजिड भी है, थोड़ा सा मैच्योरिटी भी है उसके अंदर, और एट द सेम टाइम यही इंसान थोड़ा सा इमेच्योरली भी बिहेव कर रहा है। तो आप एक जैसे एक कॉम्बिनेशन देखोगे, नॉट बैलेंस बट अ कॉम्बिनेशन, ओके। सो या क्योंकि इस पर्सन को अब समझ नहीं आ रहा है ना कि हाउ टू एक्ट, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे चीज़ें ठीक हो, जिससे चीज़ें और ना बिगड़े, ठीक है। मुझे और क्या देखना है, ओके। हम एक येस नो सेशन करते हैं। आपके मन में अगर शॉर्ट टर्म इन 7 दिनों में को लेकर कोई भी सवाल आ रहे हैं तो आप अपने मन में सोचिए, वो सवाल दोहराइए, और मैं कोई एक कार्ड निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि वो क्या है जवाब, ठीक है। येस और नो में दूंगी, तो सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट अ क्वेश्चन। शॉर्ट टर्म रखिए, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन मत रखिए, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है, ठीक है। आई होप आपने सवाल सोच लिया होगा। नाउ लेट्स जस्ट पिक वन कार्ड रैंडमली, ओके। सो दिस इज़ द कार्ड हियर। अब हम देखते हैं कि येस है या नो है। नो भी आए तो निराश नहीं होना है, और येस आए तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखने हैं, ठीक है। दिस इज़ अ येस, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। पहले मेरे हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर का सबसे पहला मैसेज है, जब अकेला हुआ तब तुम्हारे प्यार की वैल्यू समझ आई। चाहे उन्होंने आपसे दूरी बनाई, चाहे आपने उनको दूर कर दिया, लेकिन जब वो सेपरेशन में रहे और जब वो अलोन रहे, अकेले रहे, तब उन्हें आपके प्यार की वैल्यू समझ आई है, ठीक है। द नेक्स्ट मैसेज इज़, मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत बदलाव से, देखिए मैं किस बारे में बता रही थी कि आपके पर्सन के अंदर आप बहुत चेंजेस देखोगे, काफ़ी एक कॉम्बिनेशन देखोगे, मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी, एक एक थिन लाइन होगी, तो वही है, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं इनके लाइफ में।
मैं अपने करियर पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था, तो तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ पास्ट। ओके, मे बी जब इन्होंने आपको दूर कर दिया अपने से, तब उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो रिश्ता है उनका टाइम वेस्ट कर रहा है या मे बी उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो तब उन्हें लग रहा था कि वो अपने करियर पे आपके वजह से या इस रिश्ते की वजह से फोकस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मैं अपने घर वालों से बहुत डरता हूँ, यही सच्चाई है। सो ये अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसीलिए मे बी आपको या तो कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं या रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं कर पाते हैं, या फिर फ्यूचर को लेकर फोबिया रहता है इस पर्सन को। ठीक है, हर पल मेरे जहन में तुम्हारे ख्याल होते हैं, तो दे मिस यू हमेशा। कुछ कहने को रहा नहीं है अब हमारे बीच में। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट टेकिंग इट इन अ नेगेटिव सेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से सब कुछ कह चुके हैं एंड वी नो ईच अदर। वो आप भी जानते हो कि वो क्या चाहते हैं, वो भी जानते हैं कि आप क्या चाहते हो या क्या फील करते हो। ओके, लास्ट कार्ड इज में अब मेरी आंखें खुल चुकी है। सो कुछ रियलाइजेशंस हुई है, कुछ तो समझ आया है, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ तो फाइनली दे हैव कम टू अ रियलाइजेशन। अब हम देखते हैं और ज़्यादा मैसेजेस ताकि इनकी फीलिंग्स हमें अच्छी से समझ आए। ओके, तो सबसे पहला जो मैसेज है वो है यू आर माई सोलमेट। तो आपको ये अपना सोलमेट मानते हैं। लव कैन नॉट बी वन साइडेड। येस, ये पर्सन बोल रहे हैं कि प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, या तो प्यार होता है दोनों तरफा होता है या तो नहीं हो सकता। ठीक है, दे डोंट बिलीव इन लव कैन बी वन साइडेड, उस पर बिलीव नहीं करते हैं। तो बेसिकली उनका ये मानना है या ये कह रहे हैं वो आपसे कि हमारा रिश्ता तभी बन सकता है जब तुम भी मुझसे प्यार कर रहे हो। ठीक है, मैं अकेला ही नहीं कर सकता प्यार। नेक्स्ट इज़ यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज। तो जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो इन्हें आपके ही सपने आते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। तो पहला और आखिरी चीज़ जो इनके दिमाग में आता है वो आपका नाम है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, होप तुम मुझे समझोगे। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई डोंट, मतलब वो आपको पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूँ। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। तो उनको लग रहा है कि मतलब वो पूछ रहे हैं आपसे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे लिए क्या फ़ील करते हो, क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। ओके, अब ये उतने वल्नरेबल हो चुके हैं, मतलब तैयार हो चुके हैं वो इमोशनल लेवल पे कि वो अपनी सेंसिटिव साइड या अपनी रियल फीलिंग्स, रियल सेल्फ आपको शो कर पाए। ये कार्ड पहली बार आया है इस डेक से, जब से मैं डेक यूज़ कर रही हूँ। सो योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। तो तुम्हारी जो चुप्पी है, तुम्हारा जो साइलेंस है वो मेरी जान ले रहा है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है जिस तरह से मैंने तुम्हें ट्रीट किया। सो या दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस रीडिंग को अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहते हो तो आई क्लेम दिस रीडिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी नेक्स्ट वीक, स्टे ब्लेस्ड।